रखे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको लार नगर पंचायत से प्रत्येक अपडेट हर जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायतों का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे तमाम आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन भी जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं। लेकिन हमारी टीम उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं उन लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास करी कि इस बार चुनाव की तैयारी कहाँ तक संपन्न हो चुकी है, समर्थन किस तरह का मिल रहा है और कितनी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात शमशाद आलम हाशमी से हुई है, जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं इस बार। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में 3 बार सभासद पद से यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं और इसकी पिछली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार अध्यक्ष पद से लड़ने का कारण क्या हुआ और जनता का समर्थन किस तरह का मिल रहा है, तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है हमारे पास आए। हम चुनाव जो है लड़ना चरमैनी का इसलिए ज़रूरी समझे कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। विकास का देखने को आप देखेंगे कि लार नगर पंचायत में अब तक एक सुलभ शौचालय कहीं नज़र नहीं आएगा। जनता को तमाम देहात से लोग आते हैं मार्केट में, लेकिन उनको पेशाब करने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलेगी कि वो कहीं कर लें। और ये 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके पहले भी पैसा आता रहा, लेकिन कहाँ जाता रहा इसका कोई अंदाज नहीं। न सड़क कायदे की है, न नाली सड़क कायदे की हैं। अब हमारे यहाँ एक बगल में गाय गिरवाड़ है, जो हमेशा पानी जब बरसेगा तो वो डूब जाता है। उसको पानी निकलने का नगर से कोई रास्ता नहीं है। और जब पानी से जब डूबता है तो सबको याद आती है, उसके बाद कुछ किसी को याद नहीं होता है। ये जैसे कि पिछली बार अध्यक्ष पद से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस बार कहाँ तक तैयारी पूरी हो चुकी है और जनता का समर्थन किस तरह का मिल रहा है? जनता का समर्थन पूरा हर वार्ड से हमको मिल रहा है और जनता हमको इस बार वोट करेगी, इसलिए कि उसके समझ में आ रहा है कि खाली हवा में लोग बात करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। और हम लोग हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इस वक्त जो भी प्रत्याशी मैदान में है सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में खुद को कहाँ देख रहे हैं आप? हम तो जीत अपनी देख रहे हैं, जीत हमारी पक्की है। जीत सुनिश्चित है। जी, जिस तरह से जनता का समर्थन मिल जिस रहा तरह है। जनता समर्थन कर रही है उस तरह जीत पक्की है। तो अभी लगातार आप आम जनता से मिल रहे हैं, हालांकि पूर्व में चुनाव हारे लेकिन निरंतर 5 वर्षों तक जनता के बीच रहे, बीच रहे हैं। उनकी समस्याओं से वाकिफ़ है। जी। मूलभूत समस्याओं को लेकर हम बात करें तो लार नगर पंचायत इतना बड़ा मार्केट है, मूलभूत समस्याएं अनगिनत है। लेकिन आने वाले समय में जनता अगर आप पे अध्यक्ष पद का आपको अध्यक्ष पद देती है, विश्वास जताती है, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं हमारे यहाँ होगी कि नगर में हमारे सर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिसमें 1 रुपया नगर का नहीं लगना है। ऑलरेडी कर्मचारी हैं। और दूसरी चीज़ की नाली की व्यवस्था दुर्व्यवस्था हर वार्ड में है। आप पिपरा चौराहे के पहले देखे होंगे कि पूरा रोड पर ही नाली का पानी बह रहा है। 5 साल में अभी उसका कोई कुछ हुआ नहीं इस बार। किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। जी, किसी भी प्रतिनिधि लोग का ध्यान नहीं कोई है। नहीं ध्यान दिया। रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं हर लोग, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार आजकल छठ है, लेकिन छठ घाट कहीं इस टाउन एरिया ने नहीं बनवाया। अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहला काम मैं छठ घाट, जहाँ जहाँ घाट लगता है छठ घाट का निर्माण कराऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ के प्रत्याशियों को लेके, तो कहीं ना कहीं चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है कोई प्रत्याशी जातीय समीकरण पे चुनाव लड़ते हैं या फिर धन बल का प्रयोग किया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? हम यहाँ की जनता से कोई जातिवादी समीकरण के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमको हर जाति का समर्थन मिल रहा है और हमको सब जाति का वोट चाहिए और हम सबके काम आने वाले हैं। मेरे अंदर कोई जातिवादी भावना नहीं।
चलिए, तो आपके पूर्व के कार्यकाल को लेकर अगर हम बात करें, हालांकि 3 बार सभासद पद से यहाँ पे रह चुके हैं अपने वार्ड से, तो इस वार्ड में क्या कुछ नया देखने के लिए मिला और कहाँ से कहाँ अपने वार्ड को लेकर गए? हम अपने पूरे वार्ड में विकास के नाम पर खड़ंजा कराया, ये पत्थर वाला जो है पूरे वार्ड में नाली की व्यवस्था कराया। एक बहुत पुराना अंग्रेजों के ज़माने का पुलिया टूट गई, तो उसका भी निर्माण मैंने कराया, जिसके लिए जनता ने बहुत मांग किया था। और सबको मैंने लाल कार्ड बनवाया अपने पूरे वार्ड में। हालांकि सभासद एक छोटा पद है। हाँ, छोटा पद है। और सबको पेंशन भी दिलवाया हमने। उस वक्त अखिलेश यादव का वो अखिलेश पेंशन योजना चल रही थी, हमने जितने पात्र लोग थे सबको मैंने दिलवाया। तो क्या लग रहा है, उन कार्यकाल को देखते हुए इस बार जनता अध्यक्ष पद से लाना चाहेगी? बिल्कुल, लोग चिल्ला रहे हैं कि इस बार हम लोग अध्यक्ष आप ही को बनाएंगे। चलिए, तो अपील क्या है जनता से? जनता से बस यही अपील है कि हमें सब कुछ जाति धर्म और से भूल हट के विकास के नाम पर हमें जनता वोट करे।